सोच रहे हो पाइथन सीखने का मजा कैसे आए? तो सोचो अगर तुम एक मिनी क्विज ऐप बनाओ जिसमें तुम क्वेश्चन पूछो और कंप्यूटर तुम्हारे आंसर चेक करे। लगता है मुश्किल है ना? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं एक फुल वर्किंग क्विज ऐप। ये प्रोजेक्ट बिगिनर्स के लिए बेस्ट है। तुम पाइथन के बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे लिस्ट, लूप, कंडीशन और फंक्शन सब एक साथ यूज करोगे। इससे ना सिर्फ तुम्हारी कोडिंग इंप्रूव होगी बल्कि कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। हम बनाएंगे एक इंटरेक्टिव क्विज जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। यूजर इनपुट लेगा और एंड में स्कोर भी बताएगा। रियल वर्ल्ड जैसा फील आएगा और सब कुछ होगा बिल्कुल सिंपल वे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने वीएस कोड की तरफ, जहां हम लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप कोड और बनाएंगे अपना पहला क्विज ऐप इन पाइथन। रेडी हो ना? लेट्स स्टार्ट। वीएस कोड खोल लिया हम लोगों ने और एक नई फाइल लेकर के यहाँ पर app.py इसका नाम रख दिया। ठीक है। अब सबसे पहले जो हमें लाइन लिखनी है वो है हमारा क्विज ऐप। ठीक है, क्विज ऐप। अब इसके बाद हमें जो सबसे पहली चीज करनी है वो हमें क्वेश्चंस इनपुट करने, यानी कि हमें हमारे सिस्टम को क्वेश्चंस देने हैं। तो मैंने यहाँ पर अपने सारे क्वेश्चंस, जो भी मेरे 4 क्वेश्चन थे, मैंने उनको यहाँ पर लिख लिया है। एक गलती हमने यहाँ पे की थी। वो क्या की थी कि हमें यहाँ पर इसे लिस्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी, हमें इसे यहाँ पर लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जा करके ये सही से काम करेगा। ओके, अब ये सही है पूरी तरह से। ठीक है, तो फाइनली हमने इसको यहाँ पर लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया है। तो यहाँ पर हमने अपना सारा कोड लिख लिया है, आप देख सकते हो। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो तो रेडी हो चुका है, लेकिन अब बारी है हमारे क्विज ऐप की। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे अपने क्विज ऐप की जो भी कोडिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर चलाना पड़ेगा लूप कंडीशन। आपने पढ़ी होगी फॉर लूप, व्हाइल लूप, तो हम उसी का यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखो सबसे पहले हमें एक क्विज अब बनाने के लिए 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन के बाद हमारा जो आता है वो ऑप्शन आता है। तो ऑप्शन भी हमारे पास हो गए, ओपन लिख दिया, समझ जाओ ऑप्शन है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है आंसर। आंसर भी हो गया हमारे पास। और सबसे मेन चीज जो आती है वो आती है स्कोर। तो अब हमें जो, देखो हमारे 3 चीज तो हो चुके हैं। ठीक है, आंसर मिल गया, ऑप्शन मिल गया, क्वेश्चन भी मिल गया, लेकिन अभी तक हमें हमारा स्कोर नहीं मिला। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्कोर नाम का वेरिएबल बनाएंगे और इसको अभी 0 असाइन करेंगे। ठीक है, इसमें हम लगाएंगे असाइनमेंट ऑपरेटर का फॉर्मूला, इसमें लगाएंगे प्लस इक्वल टू 1 एक सही क्वेश्चन के आंसर पे। और सबसे पहले हम चलाएंगे फॉर क्यू इन क्वेश्चन। ठीक है, फॉर क्यू इन क्वेश्चन इंडेंट, और उसके बाद हम करेंगे प्रिंट। क्यों गलत लिख देता हूं मैं, मुझे समझ में नहीं आता है। प्रिंट। और देखो सबसे पहले हम एक न्यू लाइन लेंगे। न्यू लाइन क्यों लेंगे? न्यू लाइन इसलिए लेंगे कि हमारा जो कोड है वो देखने में थोड़ा साफ लगे। ठीक है, कोड जितना साफ होता है उसका आउटपुट उतना ही अच्छा आता है। तो इसके लिए हम जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम सबसे पहले एक न्यू लाइन के साथ अटैच करेंगे, ताकि जो ऊपर के हमारे पाइथन में जो चीजें होती हैं उनसे वो थोड़ा सा अच्छा दिखे। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर लेंगे क्यू और लिस्ट और उसके बाद क्वेश्चन। क्वेश्चन मेक श्योर करना कि जो भी आपने स्पेलिंग्स लिखी है वो हमेशा सही होनी चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी स्पेलिंग आपके जो कोड है उसको एरर दे देगी। ठीक है, एक बार इसको प्ले करके देखते हैं ये क्या प्रिंट कर रहा है। देखो यहाँ पर जो हमने न्यू लाइन ली थी, देखो वो ये न्यू लाइन प्रिंट कर रहा है। ठीक है, देखो अभी तक हमने इसके आगे का कोड नहीं लिखा है, इसलिए ये अभी तक ये चारों क्वेश्चंस हमारे प्रिंट कर रहा है एक न्यू लाइन के साथ में। अगर यही हम अगर ये न्यू लाइन ना लेते तो फिर देखो ये चीजें कैसे होती हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखो चीजें अगर समझ के चलेंगे तो ज्यादा अच्छा होता है। तो इसलिए मैं आपको एक बार चीजों को समझाता हूँ कि अगर हम न्यू लाइन नहीं लेंगे तो देखो क्या प्रिंट होगा।
तो ये देखो, ये सारी चीजें एक ही में मैस हो जाएंगी, तो ये चीजें देखने में अच्छी नहीं लगती, इसीलिए हम यहाँ पर एक न्यू लाइन ले रहे हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को चीजें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। क्रिस्टल क्लियर जितनी चीजें होती हैं उतना ही अच्छा होता है, इसलिए मैं एक एक चीजों को एक्सप्लेन करके चल रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब फिर से हम एक और लूप चलाएंगे, वो लूप होगा हमारा ऑप्शंस के लिए। ठीक है, अब जो हमारा दूसरा फॉर लूप चलाएंगे, फॉर क्यू इन ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन, ऑप्शन। ठीक है, अब यहां पर हम प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट करेंगे, यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे क्यू लिस्ट, और ऑप्शंस को हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे, ऑप्शंस। ठीक है, आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर हुई होंगी, और अभी मैं इसको चला करके भी दिखाऊंगा कि ये पीस ऑफ कोड प्रिंट होने के बाद कैसा दिखेगा। तो यहाँ पर हमने छोटी सी मिस्टेक कर दी है गाइस, हमारा जो ये पीस ऑफ कोड होगा ना, ये हमारा यहाँ पर होगा, इसकी जगह पे। ठीक है, और यहाँ पर जो होगा हमारा, ये होगा ऑप्शन, सिर्फ ऑप्शन, ऑप्शन। और यहाँ पर भी हमें ऑप्शन ही रखना है। क्या कर रहा हूं मैं, ऑप्शन। अब ये जो हमारा पीस ऑफ कोड है, अब ये बिल्कुल परफेक्टली रेडी है। अब मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ ये कैसे वर्क करेगा। ठीक है, अभी भी कुछ मिस्टेक आ रही है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर हमने ऑप्शंस लिखे हैं, तो हमें यहाँ पर भी ऑप्शंस करने पड़ेंगे, तब जा करके ये सही होगा, ऑप्शन। अब ठीक है, अरे यार, ये कहीं पे मैंने डबल ओ लिख दिया है, यहाँ पर ये डबल ओ है। क्या करते रहते हैं रे किशन तुम। अब ये सही सही चलना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये सही सही चल रहा है। ठीक है, सबसे पहले ये प्रिंट कर रहा है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, और उसके चार ऑप्शंस। उसके बाद ये चारों क्वेश्चंस अभी ये एक बार में प्रिंट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने सिर्फ क्वेश्चन और ऑप्शंस के कोड लिखे हैं, अब हमारी बारी आती है कोड लिखने की, आंसर प्रिंट करने के लिए। ठीक है, अब हम करते हैं यहाँ पर आंसर प्रिंटिंग का कोड। तो यहाँ पर लिखते हैं आंसर इक्वल टू इनपुट लेंगे यूजर से, और उसके बाद अब हम यहाँ पर लिखने वाले हैं ऑप्शंस में चूज योर, या फिर कुछ भी लिख सकते हो जो भी आप चाहो कि आपकी कोड में डिस्प्ले हो यूजर के लिए। तो मैं लिखूंगा, मैं लिखने वाला हूं यहाँ पर इंटर योर आंसर। किसमें अपना आंसर दो, मुझे आंसर दो, लेकिन जिसमें मैं बोलूँ बस उसी में मुझे आंसर चाहिए, और दूसरे किसी में नहीं चाहिए। ए बी सी और डी में अपना आंसर मुझे दो। यहाँ पर हम थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, और उसके बाद हम एक लगाएंगे डॉट अपर, और ये रखना कि पैरेंथेसिस क्लोज करना, वरना ये एरर शो करेगा। तो हमने इतना पीस ऑफ कोड लिख दिया है, और अब हम लिखेंगे स्कोर। तो अब हम देंगे स्कोर प्लस इक्वल टू 1। अगर ये आंसर अगर उसका सही होता है, तो आंसर अगर सही हुआ तब ये प्लस इक्वल टू 0 जाएगा, अभी नहीं जाएगा ये। देखो, अब ये चीज हमारा सही से काम करेगा। अब हमारा एक क्वेश्चन, उस क्वेश्चन के चार ऑप्शंस, और इंटर योर आंसर। अब ये आंसर हम देंगे जब सी, तब हमारा नेक्स्ट पीस ऑफ कोड आएगा। अब हम ये चेक करने के लिए अब कोड लिखेंगे कि ये जो पर्टिकुलर कोड हमने लिखा है, या फिर जो पर्टिकुलर यूजर ने जो इनपुट दिया है वो सही है या गलत है। ठीक है, तो अब बारी आती है आंसर चेकिंग की। तो अब हमें लिखना है आंसर चेकिंग का कोड। देखो, आंसर चेकिंग का कोड कैसे लिखना है, इफ आंसर इक्वल टू क्यू और लिस्ट और क्वेश्चन।
इफ आंसर इक्वल टू क्यू ऑप्शन नहीं होगा ये। इफ आंसर इक्वल टू क्यू, क्यू यानी कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में का जो ये आंसर है अगर इसके बराबर होता है तो यहाँ पर हमें देना है आंसर, ना कि क्वेश्चन, आंसर। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन के बराबर होता है तब क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे, एक मैंने सिंबल कॉपी किया है उसको आप कर सकते हो, अच्छा लगेगा देखने में। और करेक्ट, अगर उनका जो यूजर ने आंसर दिया अगर वो आंसर बराबर होता है क्यू आंसर के, यानी कि इस क्वेश्चन के इस आंसर के अगर बराबर होता है यानी कि सी होता है, तब यहाँ पर प्रिंट करके आएगा करेक्ट, और उसके बाद उसे स्कोर मिलेगा। स्कोर क्या लिख देता हूं मैं, स्कोर प्लस इक्वल्स टू 1। आई होप आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। और उसके बाद लास्ट में चलाएंगे हम एल्स, और अगर उसने गलत आंसर दिया या फिर इसके अलावा कुछ और आंसर दिया तब क्या प्रिंट होगा। अगर यूजर ने गलत आंसर पुट किया तब हम प्रिंट करेंगे, वेट अ सेकेंड, तब हम प्रिंट कर देंगे सिंपली एफ स्ट्रिंग लगाते हुए कि यूजर ने जो भी आंसर यहाँ पर पुट किया है वो गलत है, ठीक है, रॉन्ग। द करेक्ट आंसर इज क्यू आंसर। समझ गए? तो ये जो हमारा कोड होगा ये कुछ ऐसे होगा, प्रिंट एफ स्ट्रिंग रॉन्ग आंसर, करेक्ट आंसर इज क्यू आंसर। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। और लास्ट में हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट टोटल स्कोर, कि जो यूजर ने कितने क्वेश्चंस का आंसर सही दिया और कितने क्वेश्चंस का आंसर गलत दिया ये भी तो यूजर को पता होना चाहिए, इसलिए लास्ट में हम ये भी प्रिंट करेंगे। तो इसमें हम प्रिंट करेंगे, फिर से एफ स्ट्रिंग लगाएंगे, एक न्यू लाइन लेंगे और एक कांग्रेचुलेशन का सिंबल। अगर आपको सिंबल मिल जाता तो बहुत अच्छी बात है, ये देखने में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा और आपके कोड को काफी ज्यादा अट्रैक्टिव और यूजफुल और अंडरस्टैंडेबल बनाएगा। ठीक है, योर फाइनल स्कोर इज, स्कोर जो हमने स्कोर का वेरिएबल बनाया था ये यहाँ पर प्रिंट होगा। और उसके बाद लेंथ ऑफ क्वेश्चन, यानी कि जो क्वेश्चंस की लेंथ थी, जो इसकी लेंथ है, इसकी लेंथ कितनी है 1 2 3 4। आपको डिक्शनरी की लेंथ काउंट करने तो आती होगी, क्योंकि बेसिक्स अगर आपने थोड़ा सा बेसिक्स का नॉलेज है तो फिर आप बहुत इजी अच्छे खासे कोड और अच्छे खासे प्रोजेक्ट बना सकते हो। लेंथ ऑफ क्वेश्चन यानी कि 4 क्वेश्चन थे। ठीक है, अब देखते हैं हमारा मार्क्स कितना आता है। अपने ही क्वेश्चन को टेस्ट करने चलते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, मेरे हिसाब से सी होगा। ठीक है, देखो ये देखने में कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, विच कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन अ फंक्शन इन पाइथन, मेरे हिसाब से डेफ है, आप बता देना आपके हिसाब से क्या होगा। और उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ म्यूटेबल डेटा टाइप इन पाइथन। देखो फ्रोजन सेट बहुत गंदी चीज है। ठीक है, इसको आप जब सेट पढ़ा होगा तो फिर आपने पढ़ा होगा कि फ्रोजन सेट क्या होता है। ठीक है, बहुत ही गंदी चीज है, भयंकर ये, मतलब अपने में शेर है ये। और स्ट्रिंग का तो आपको पता है कि जो लिख गई वो लिख गई, वो चेंज। और टपल के साथ भी ऐसा है, आप चेंज सिर्फ लिस्ट को कर सकते हो, तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो बी होगा। ठीक है, व्हाट डज द लेंथ फंक्शन डू इन पाइथन, रिटर्न द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अभी मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया था। कन्वर्ट अ वैल्यू टू एन इंटीजर, हो ही नहीं सकता। प्रिंट आउटपुट टू द कंसोल, ये तो नामुमकिन है। नॉन ऑफ दिस, तो इसमें हमारा जो आंसर होगा वो ए है। तो ये देखो, योर फाइनल सेलिब्रेशन, योर फाइनल स्कोर इज 4/4, यानी कि हमने 100% अचीव कर लिया। तो आई होप आप लोगों को ये जो कोड और ये क्विज ऐप है ये काफी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा और नहीं भी लगा फिर भी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कर देना। मिलते हैं कल एक नए प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।